तो अभी का ये इशू रहता है कि आप जब इंटीरियर कराते हैं, आपका जब कोई भी इंटीरियर डिज़ाइनर को आप हायर करते हैं या कोई लोकल, खास तौर से इशू तब होता है जब आप लोकल को हायर करते हैं। आप ये सोचेंगे कि काम जल्दी हो जाए, उसको प्रेशराइज करेंगे। जैसा कि आज मैं दिन में आपको बताया कि आज छोटी से छोटी इशू आपको आपके बड़े इशू में कन्वर्ट करने वाली है। आप टाइम के हिसाब से उस बंदे को प्रेशर करेंगे कि टाइम के हिसाब से वो काम कर दे। पर अगर आप किसी इंटीरियर डिज़ाइनर के थ्रू जा रहे हैं तो पहली चीज़ आप माइंड में ये रख लीजिए कि कोई भी काम आपका डिले नहीं होगा, क्योंकि जो इंटीरियर डिज़ाइनर वो अपना नाम कभी ख़राब नहीं करेगा, उसको काम करना है। प्लस इंटीरियर डिज़ाइनर की क्वालिटी ये रहेगी कि वो एक ही प्रोजेक्ट आपका नहीं कर रहा है, उसके पास इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, 8 से 10 प्रोजेक्ट है। प्लस वो हर दिन अपने आप को मल्टीपल करने के चक्कर में रहते हैं। कोई भी इंटीरियर डिज़ाइनर खाली बैठता नहीं है, सारा दिन काम रहता है। आज पूरा दिन का आप व्लॉग देखें, मेरा पूरे दिन का वीडियो देखें, मैं 1 सेकेंड के लिए भी फ्री नहीं हूँ। और मैं चाहूँगा और कोई भी इंटीरियर डिज़ाइनर चाहेगा कि उसको और प्रोजेक्ट बढ़े और मल्टीपल्स हो। तो इंटीरियर डिज़ाइनर जो कमिटमेंट देता है ना टाइम के हिसाब से, वो आपको टाइम के हिसाब से ही देगा। आप उसको बार बार अगर ये बोलेंगे कि थोड़ा जल्दी करो, थोड़ा ये कर दो, जल्दी क्लोज कर दो, जल्दी से ज़्यादा आप फोकस ये रखिए वो काम टाइम पे करेगा। पहली चीज़ आप ये नोट रखिए, वो काम टाइम पे करेगा। उसको मेंटली प्रेशर नहीं डालिए कि आप जल्दी ख़त्म करो, क्योंकि उसमें आपका ये लॉस होगा। एक तो आपको वो क्रिएटिविटी नहीं करके देगा, उसकी क्रिएटिव थिंकिंग चली जाएगी। वो ये सोचेगा इनको बस चीज़ें जल्दी चाहिए, जल्दी करके दे दो। और कोई भी माइनर फॉल्ट ऐसे आते हैं जो इंटीरियर डिज़ाइनर या वर्कर या वेंडर को ही पता चलेगा, आपको कभी नहीं पता चलेगा। वो कवर अप करके आपको चिपका के चले जाएंगे। कुछ दिनों के बाद आपको उस फॉल्ट का, उस इशू का मतलब समझ में आएगा, वो क्लियर तब पता होगा। जैसे आज छोटा सा एग्जांपल, मेरे कस्टमर को भनक तक नहीं लगी कि मेरा कुछ ग्रेनाइट का पीस ब्रेक हुआ। हमारा जो अपर्णा सिरेन पार्क में मैं बोला था ग्रेनाइट आने वाला है, वो ग्रेनाइट आया, अनलोडिंग हुई। 2 बजे हम लोग स्टार्ट करें, लेट हुआ वो अनलोडिंग, लेट मटेरियल हुआ, क्योंकि वो सोसाइटी में अलाउ नहीं है कि पहले से मटेरियल ले आके रखने का। तो हम मटेरियल ले आके रखे, वो स्टार्ट हुआ, काम होते होते 2 बज गए मुझे कुछ साइड पे काम कराने में। अब जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे मालूम हुआ कि वो ग्रेनाइट का क्रैक है बीच से पूरा 2 पीस में, एकदम माइनर क्रैक है, टुकड़े में नहीं था, एकदम माइनर था। चाहे तो हम उसको कटिंग में डाल के भी और उसमें एपॉक्सी डाल के क्लियर कर सकते। ये तब होगा जब आप उसको कोई किसी बंदे को प्रेशर करेंगे, फ्री हैंड नहीं देंगे। क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है और हमको अपने कस्टमर को क्वालिटी अच्छी देनी है, क्योंकि हम वैसे भी हमारे पास आफ्टर सेल सर्विस रहती है। तो मैं ये नहीं चाहूँगा एक काम को मैं बार बार रिपीट करूँ। आफ्टर सेल सर्विस का जब कमिटमेंट दिया, क्योंकि फॉल्ट आएगा तो मुझे बाद में कराना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हमारे पहले ही डिवीज़न में रहती कि हमको कोई फॉल्ट नहीं डालना है, कोई काम में फॉल्ट ना है। तो खैर स्टोरी ये थी कि हमारा ग्रेनाइट ब्रेक हुआ था, क्रैक आया था, ब्रेक नहीं क्रैक आया था। तो मैं उसको वापस रिटर्न करा, वो वापस दूसरा जो हमारा रिप्लेसमेंट आया, और जो क्रैक आया तो वो वापस जाने के टाइम में सोसाइटी से अप्रूवल लेना पड़ता कस्टमर के कॉल पे। हम जब रिटर्न वाला पीस अंदर लेके आ गए, वापस ले जाने वाले के टाइम में हमारे कस्टमर को पता चला, मैं उनको इन्फॉर्म करा, सर फॉल्ट ये हुआ कि हमारा एक ग्रेनाइट जो आया था पीस मेन वाला वो क्रैक है। हम उसको रिटर्न लेके आए दूसरा, अब ये रिप्लेसमेंट वापस जा रहा है जो क्रैक वाला है। तब वो बोले आप ये सब कब हुआ, उनको कुछ पता ही नहीं। अब ये ज़रूरी नहीं कि मैं उनको चीज़ें बताऊं, मैं अपने कस्टमर के पीछे भी चीज़ें अच्छी कर रहा हूं तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। उनकी चीज़ें इशू रिजॉल्व हो गई, उनको ये तसल्ली है कि हाँ बंदा बताए ना बताए, लेकिन हाँ ये है कि जो फॉल्ट हुआ वो रिजॉल्व कर लिया। ये चीज़ें आपको बहुत लोगों में नहीं मिलेगी। एक डिज़ाइनर को ही आप देखेंगे तो वो अच्छा काम करने वाला तो ऐसा करेगा। तो रही बात अब अगर आप उसको प्रेशर करेंगे, मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए उसको किसी बंदे को आप प्रेशर करेंगे कि जल्दी काम खत्म कर दो, वो क्या सोचेगा, इनको काम चाहिए, जल्दी काम करके देना। वो एपॉक्सी लगा के फिलिंग कर देगा, हालांकि लीकेज नहीं होता, लेकिन क्यों आपको क्रैक चीज़ें देना। तो खैर हमारा ये रिटर्न आया, मैं सर को बोला सर अभी जो क्रैक आया था वो हम वापस भेज रहे हैं, आप बस अप्रूवल दीजिए। तो वो हिसाब से आप चलिए। कभी भी आप इंटीरियर में अगर स्टार्ट कर रहे हैं अपने घर का इंटीरियर, तो आप माइंड से पहले ही रेडी हो जाइए कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं ना तो उसमें धूल होगी, इंटीरियर में धूल मिट्टी डस्ट और डिस्टर्बेंस रहेगा। इसको कुछ दिन आपको इग्नोर करना है, अवॉइड करना है।
कल को आपको जो प्रॉब्लम आने वाली उससे बचने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ टाइम का सोच के, थोड़े दिन के डिस्टर्बेंस का सोच के लंबा अपना इशू नहीं बनाइए, मेरा बस इतना कहना है। तो खैर हम रिप्लेसमेंट कर लिए और हमारा रिटर्न आ गया और काम भी स्टार्ट हुआ, थोड़े हम कटिंग कर दिए। फिर उसके बाद मैं अपने दूसरे साइट पे गया जहाँ मैं 3 साल पहले कुछ इंटीरियर करा था फुल हाउस का। तो वो उस कस्टमर के घर में कुछ डोर्स वगैरह फिक्स नहीं हो रहे थे, प्रॉपर क्लोजिंग नहीं था, तो मैं कारपेंटर लेके गया, उसको रिजॉल्व कराया। खुद पर्सनली विजिट करता हूँ जहाँ भी मेरे पुराने करे हुए प्रोजेक्ट को 1 साल 2 साल 3 साल प्रोजेक्ट के वैल्यू के हिसाब से मैं आफ्टर सेल सर्विस रखता हूँ। तो जो इशू हुआ वो रिजॉल्व करा मैं, और रिजॉल्व करके उनका डोर क्लोजिंग प्रॉपर हो गया। अब मैं आया हूँ घर। तो ये सारा दिन का चक्कर होता है जो मैं व्लॉग के थ्रू आपको दिखाऊंगा, और आपको भी पता चलेगा सिर्फ इंटीरियर डिजाइनर पैसे सुकून से बैठ के नहीं कमाते हैं। ऐसे लफड़े, जैसे ज़िंदगी और मौत का भरोसा नहीं, वैसे हमारे ज़िंदगी में लफड़े का भरोसा नहीं, कब क्या लफड़ा हो जाएगा, क्या रुकने वाली है। तो ये चलते रहता है। तो बस आपको रुकना नहीं। कोई भी चीज़ किसी की लाइफ में परफेक्ट नहीं आती। अगर आप रेगुलर अपनी चीज़ को एंजॉय करके काम करेंगे, आपका काम ही आपका पैशन है, तो आप रुकेंगे नहीं। कितना भी लफड़ा हो, आपके पास प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, बहुत सारे ऑप्शन निकल जाएंगे। आप प्लान से मतलब इशू से रुकेंगे नहीं, आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, आप वहाँ से निकल जाएंगे। बस ये है कि रुकना नहीं है, काम करो, काम करने से ही सब कुछ होना है। लेकिन हम सोचते हैं लाइफ को एकदम बस हर चीज़ बराबर चले। अगर लाइफ परफेक्ट भी चली ना तो आप बोर हो जाएंगे। कुछ दिन के बाद आपको हर चीज़ एकदम बराबर की मिलने लगेगी, सब चीज़ क्लियर रहेगा, तो उसमें लाइफ में मज़ा नहीं। जब तक रिस्क नहीं तब तक इश्क नहीं। तो मिलते हैं ऐसे वीडियोज़ में। तो आपको रेगुलर जो साइट का इशू, जो रेगुलर कंडीशन मिलते हैं, जो डेली लाइफ रूटीन है इंटीरियर का, आप मेरे ब्लॉग के थ्रू देखिए। और जो कुछ भी आपको अपडेट रहेगा मैं ब्लॉग के थ्रू डालता हूँ। यूट्यूब पे मेरा पूरा ब्लॉग रहेगा, सारा दिन का मैं क्या करा, कितने साइट विजिट हुए, कहाँ पे क्या इशू आया। और आप अगर इंटीरियर आप कराने जा रहे हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जब एक बार आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग अपने घर का स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या क्या इशू मिलेगा, क्या चीज़ें फेस करनी है, और सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा कि क्या फिनिशिंग चेक करना है, क्वालिटी कैसे चेक करना है। ये सारी डिटेल मैं अपने व्लॉग के थ्रू बताते रहूँगा। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। डेली जो भी मैं व्लॉग डालूंगा उसके छोटे छोटे क्लिप्स रहेंगे और उसके फुल वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो रही बात आज की, तो आज का पूरा दिन यही था। अब कल हमारा 3 साइट 4 साइट जो चल रहे हैं उन सब पे विजिट है, उनका भी अपडेट लेके आऊँगा। तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा शेयर करो। जो आपके फ्रेंड या फैमिली वाले इंटीरियर कराने जा रहे हैं तो उनको ये बहुत काम की चीज़ मिलेगी कि कहाँ प्रेशर करना है, कहाँ प्रेशर नहीं करना।